सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया भगता वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य चतुर्थं मण्डलस्य चतुर्दशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मन्त्रस्य प्रत्यग्ने ऋषसो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के चौथे मंडल के 14वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के प्रत्यग्नि ऋषसो ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं वामदेव देवता अग्निर्लिंगोक्ता व छंद प्रथम का भूरिक पंक्ति है, 2 4 का निश्चित त्रिष्टुप, 3 का स्वराट पंक्ति है, 5 का विराट त्रिष्टुप। स्वर है 1 से 3 1 और 3 का पंचमा, 2 4 और 5 का देवता। ओम प्रत्यग्निरुषसो जातवेदा आख्यद्देवो रोचमानामहोभिः आनासत्योरुगाया रथे नेमं यज्ञमुपनोयातमच्छ। ॐ ऊर्ध्वं केतुं सविता देवो आश्रित्योतिर्विश्वस्मै भुवनाय कृण्वन् आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं विसूर्यो रश्मिभिश्चेकितानः। ॐ आवहन्त्यारुणिर्ज्योतिषा गान्मही चित्रा रश्मिभिश्चेकिताना प्रबोधयन्ति सुविताय देव्योषा ईयते सुयुजा रथेन। ॐ आवां वहिष्ठा ईयते वहन्तु रथा अश्वास उषसो युष्टौ इमे इमं मधुपेयाय सोमा अस्मिन् यज्ञे वृषणामादयेताम्। ॐ अनायतो अनिबद्ध कथायन्यमुत्तानो वपद्यतेन कया याति स्वधया को ददर्श दिवः स्कम्भः स्मृतः पातिनाकम्। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ॐ श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विनं उदितं कृधि। ॐ यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्माकमुदितं कृधि। ॐ श्रद्धां देवाय जमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयायाकूल्या श्रद्धया विन्दते वसु। ॐ श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि
श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेयः इति श्रद्धासुक्तम् इति वेदपाठः। अथ वेदस्वाध्यायः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य चतुर्पञ्चाशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य परमेष्ठ्यभिधीतः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 54वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के परमेष्ठ्यभिधीतः ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं परमेष्ठित्यस्य वशिष्ठ ऋषि, परमेष्ठि प्रजापतिर्देवता, साम्युष्णिक छन्दः ऋषभः स्वरः, पुनर्गार्हस्थ्य कर्माः। फिर भी गृहस्थ का कर्म अगले मंत्र में कहा है। ओम परमेष्ठ्यभिधीतः प्रजापतिर्वाची व्याहृताया मन्धो अच्छेतः सविता संज्ञां विश्वकर्मा दीक्षायां पूषा सोमक्रयण्याम्। अथ पदार्थः। हे गृहस्थों, तुमने यदि व्याहृतायाम उच्चारित उपदिष्ट की हुई वेदवाणी में, वाची वेदवाणी में, परमेष्ठि परमानंद स्वरूप में स्थित प्रजापते समस्त प्रजा के स्वामी को अच्छे प्रकार प्राप्त विश्वकर्मा सब विद्या और कर्मों को जानने वाले सर्वथा श्रेष्ठ सभापति को, दीक्षायाम सभा के नियमों के धारण में, सोमक्रयण्याम ऐश्वर्य ग्रहण करने में, पूषा सबको पुष्ट करने हारे उत्तम वैद्य को, और संन्याम जिससे सनातन सत्य प्राप्त हो उसमें, सविता सब जगत का उत्पादक, अभिधीता सुविचार से धारण किया, अंध उत्तम सुसंस्कृत अन्न का सेवन किया तो सदा सुखी हो। भावार्थ। जो ईश्वर वेद विद्या से अपने सांसारिक जीवों और जगत के गुणकर्म स्वभावों को प्रकाशित न करता तो किसी मनुष्य को विद्या और इनका ज्ञान न होता, और विद्या व उक्त पदार्थों के ज्ञान के बिना निरंतर सुख क्यों कर हो सकता है कि वर्तमान समय में जो शिक्षा है, उस शिक्षा में एक डार्विन थ्योरी का सिद्धांत पढ़ाया जाता है। डार्विन थ्योरी का मतलब यह है कि संसार में पहले कुछ भी नहीं था, बस एक विस्फोट हुआ, और विस्फोट हुआ तो उससे संसार के पदार्थ बन गए। तो पहले केवल आग ही आग था, आग धीरे धीरे ठंडा हुआ तो पृथ्वी बन गई, और फिर अपने से जल बन गया, और फिर उस जल में एक छोटा सा कीड़ा हो गया, उसको कहते हैं अमीबा, एक कोशीय कीड़ा। एक कोशीय उस कीड़े के बनने के बाद धीरे धीरे वही बढ़ते बढ़ते हो गया बेंग। बेंग माने मेढक, जिसको मेढक कहते हैं, वैसे हमारे यहाँ उसको बेंग कहते हैं। तो मेढक बन गया, और वही मेढक धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वो बंदर बन गया, और वही बंदर धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वही बनमानुष बन गया। बंदर को नंगड़ी होता है, बनमानुष को नंगड़ी नहीं होता, तो कहते कि नंगड़ी खत्म हो गया और बनमानुष बन गया। फिर वही बनमानुष धीरे धीरे मनुष्य बन गया, और वही मनुष्य अब इतना विकसित हो गया है कि हवाई जहाज बना रहा है, रॉकेट बना रहा है, सारे संसार के ज्ञान विज्ञान को
ये कर रहे, इसको कहते हैं विकासवाद। क्या कहते हैं? तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये विकासवाद थ्योरी बिल्कुल गलत है। क्यों? कि आज के तारीख में भी बिना किसी को कुछ पढ़ाए कोई अपने आप कुछ पढ़ता है क्या? एक बच्चा जो किसी के घर में जन्म लिया, उस बच्चा को माँ न सिखाए तो कुछ बोल सकता है क्या? कुछ भी नहीं बोल सकता है। वो जिसके बीच में रहेगा, जैसा रहेगा वैसा ही बोलेगा। देखो चीन में जो बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता वहाँ के चीनी बोलते हैं तो वो भी चीनी बोलता है। वो भारतीय भाषा, हिंदी और 8 भाषा संस्कृत थोड़े बोलेगा क्या? फिर सीखेगा तो बोल सकता है, सीखेगा तो बोल सकता है। तो इसका ये अभिप्राय है कि माता पिता बच्चों को जो सिखाते हैं वही बच्चा सीखता है। बिना सिखाए कोई सीख नहीं सकता। तो जब आज ये साक्षात सामने बातें हैं कि बिना सिखाए कोई सीख नहीं सकता, तो बताओ बेंग, मेढक, बंदर जैसे बोलने लगा। बेंग तो मेढक कैसे बोलता है? टर टर, है ना? और मेढक क्या क्या करता है? अरे क्या कहते हैं ये? बंदर। तो बंदर को बोलना, मेढक वाला बोली खत्म हो गया, बंदर वाला बोली शुरू हो गया अपने आप, और सिखाया कोई नहीं। ऐसे ही वो वनमानुष जैसे बोलने लगा, वो फिर आदमी जैसे बोलने लगा। बताओ ऐसे होगा क्या? ये हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, अब देखो अभी सृष्टि का क्या नियम है। एक बच्चा है जो माँ के गर्भ में है भ्रूण के रूप में, वही बच्चा धीरे धीरे बढ़ता हुआ उसके आँख कान नाक हो जाते हैं, वो भी अभी वर्तमान है। फिर वो जन्म लिया है, कोई बच्चा आज ही अभी जन्म लिया है, वो भी बच्चा वर्तमान है। कोई 5 वर्ष का हो गया, कोई 10 वर्ष का हो गया, कोई भी। तो एक लाइन में खड़ा कर दो तो है कि नहीं सीरियल? इससे ये बन रहा है, इससे ऐसे ही आगे आगे बढ़ते बढ़ते मनुष्य बड़ा वृद्ध हो जाता है। लेकिन बेंग से जो बंदर बन रहा है दिखाई दे रहा है क्या? अमीबा से जो बंदर बन रहा है दिखाई दे रहा है? तो कहता है कि वो नष्ट हो गया। अरे नष्ट हो गया कि क्या मतलब है? अभी भी बंदर से वनमानुष और वनमानुष से कैसे मनुष्य बन सकता है, ये सीरियल होना चाहिए ना? ये नहीं है। और वर्तमान में देखने में आ रहा है कि बिना सिखाए कोई सीखता नहीं है। इसीलिए ये बिल्कुल डार्विन थोड़ी फारस है, गलत है, झूठा है, अवैज्ञानिक है। ये हो ही नहीं सकता। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेद में ये लिखा हुआ है कि संसार में जो कोई भी पैदा हुआ है उसको सबसे पहले सिखाने वाला कौन है? जिसने उसे बनाया है, जिसने उसे बनाया है। तो मनुष्यों को बनाने वाला सबसे पहले कौन है? परमात्मा। इस शरीर को बनाने वाला कौन है जी? परमात्मा। तो परमात्मा ही सृष्टि के आदि में युवा अवस्था में स्त्री पुरुष के शरीर को बनाते हैं और इसके पश्चात अवमैथुनी सृष्टि चलती है। तो माँ के गर्भ में भी परमात्मा ही निर्माण करते हैं। आँख को बनाने वाला कोई माँ नहीं बना सकती, कोई पिताई से बना नहीं सकता। और जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उन बच्चों को सिखाने वाली जैसे माँ होती है, पिता होते हैं, ऐसे ही सृष्टि के आदि में जिस परमात्मा ने मनुष्य को बनाया उसी परमात्मा ने इसमें आत्मा को डाला, जिसके कर्म जैसे थे उस शरीर में। और फिर परमात्मा ने ही वेद रूपी ज्ञान 4 ऋषियों के मस्तिष्क में दिया और उसी ऋषि के माध्यम से आज तक इस वेद के ज्ञान के माध्यम से हम लोग ज्ञान विज्ञान सीख रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन यदि शुरुआत में परमात्मा बताने वाले नहीं होते तो हम सीख नहीं सकते थे। इसीलिए कहा कि यदि ईश्वर वेद विद्या नहीं देते तो हम आप किसी गुण और कर्म को सीख नहीं सकते थे, कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते थे। और जब हमारे पास ज्ञान विज्ञान ही नहीं होता
तो फिर हम पदार्थों के माध्यम से जो सुख भोग रहे हैं, इस सुख को भी नहीं भोग सकते थे। तो हम जो सुख प्राप्त कर रहे हैं, इन सुख को प्राप्त करने का मूल आधार कौन हो गया? परमात्मा। कौन हो गया जी? परमात्मा ही हमें ज्ञान विज्ञान दे करके, परमात्मा ही हमारे शरीर का निर्माण करके, परमात्मा ही में ने ही हमारे इस आत्मा में वेद रूपी ज्ञान को प्रकाशित किया है। तभी हम आज सुखी हैं, अनेक प्रकार के सुखों का भोग कर रहे हैं। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के साथ ही स्वाध्याय का एक कार्यक्रम विराम होता है। ओम।